एक छोटा सा बच्चा जाता है कब्रिस्तान में घूमने। वह कहता है कि मैं भूतों को नहीं मानता हूँ और चलता हूँ कब्रिस्तान में, देखता हूँ कितने कब्रिस्तान शमशान है और जा कर के घूमूंगा। जाते ही शमशान में उसकी दादी पीछे पड़ गई। वह बोलती कि कहाँ जा रहे हो, इधर घूमने की जगह नहीं है ये। लेकिन वह नहीं मानता, इधर उधर घूमता रहता। उसकी दादी पीछे पीछे घूमती रहती, लेकिन उसको क्या पता कि उसकी दादी नहीं है, वो एक चुड़ैल है, उसकी दादी के रूप में पीछे पड़ी है। लेकिन बालक फिर भी नहीं मानता और हर एक शमशान में जाता और घूमता देखता। और उसकी दादी उसके पीछे पड़ी रहती और जहाँ जाता वहाँ जाती, हाथ पकड़ के रहती, चलो घर चलो, कहाँ घूमने चल रही हो। सब भूत रहते हैं लेकिन वो मानता नहीं, बोलता है मैं भूतों को नहीं मानता, हम बिना पता लगाए नहीं मानूंगा। बहुत कहानियाँ और सुना हूँ कि बहुत भूत रहते हैं शमशानों में। आज मैं पता लगा के रहूँगा कि कोई भूत भी होता है कि नहीं होता है। फिर उसकी दादी नहीं मानती, पीछे पीछे उसके चले जाती, लेकिन उसको भनक भी नहीं था कि उसकी दादी नहीं है, वह एक चुड़ैल है। लेकिन फिर भी उसको लगता नहीं था कि वह चुड़ैल है, क्योंकि वह कभी अपना असली रूप में नहीं आई। वह उसकी दादी के रूप में थी और उस बालक के पीछे पड़ी थी। बालक बोलता देखो देखो कोई दिखाई दे रहा है। वो बोलती नहीं, चलो यहाँ से, ये यहाँ रहना ठीक नहीं है। बच्चा नहीं मानता, फिर दूसरी जगह शमशान में चला जाता है। फिर उसकी दादी से कहता है कि देखो ये शमशान कैसा है, चलो इसके अंदर चलते हैं। लेकिन फिर उसकी दादी उसको मना करती है कि अंदर मत जाना। फिर भी बच्चा नहीं मानता है और वह अंदर चला ही जाता है। फिर भी उसकी दादी पीछे पीछे चली जाती है। बच्चे को आज पता लगाना ही था कि चुड़ैल होती भी है या कहानियों में सुनाई जाती हैं। वो कई तरह के शमशानों में जाता और कहीं कुछ भी नहीं दिखाता। उसको क्या पता कि उसके पीछे जो उसकी दादी लगी है वह एक खुद चुड़ैल है। लेकिन वह अपने दादी समझकर उससे बातें करता, उसके आगे आगे चलता, लेकिन फिर भी वह चुड़ैल उसके पीछे पड़ी थी। पीछे पीछे उसकी दादी लगी थी। वह नहीं मानता, इधर उधर जाता और कहता कि देखो कहीं कोई दिखाई दे रहा है। एक कहानी सब बनाई हुई है, कोई भूत नहीं होता। वह जाके कब्रिस्तान पर बैठ जाता है। उसकी दादी बोलती है यहाँ पर मत बैठो, वहाँ बैठोगे वह बहुत दिक्कत हो जाएगी, यहाँ चलो घर चलते हैं। लेकिन वह बच्चा नहीं मानता, लेकिन उसकी दादी समझाती रहती चलो यहाँ से, यहाँ सब भूत प्रेत रहते हैं, चलो। फिर भी बच्चा नहीं मानता और गुस्से में आकर खड़ा हो जाता और बोलता कि तुम चली जाओ, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, हम
इतना छोटे बच्चे नहीं हैं कि हमें डर लगेगा भूत प्रेत से। चली जाओ यहाँ से, हमारे पीछे मत आओ। बच्चा अपनी दादी को बार बार समझाता रहा, लेकिन उसकी दादी पीछे ही पड़ी थी। उसको क्या पता कि वह उसकी दादी नहीं, वह एक चुड़ैल है। फिर दूसरी कब्रिस्तान में जाता है, फिर वहाँ पर भी वह नहीं मानती और पीछे पीछे चली जाती है। तो वह बोलता, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, तुम जाओ ना, मैं देख लूँगा और घर चला आऊँगा। वह नहीं मानता है, बोलती नहीं, मैं लेके तुमको घर चलूँगी, इतना अंधेरा हो गया, चलो, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती उठा करके ले जाऊँगी। और धीरे धीरे उसके करीब बढ़ती चली जाती। वह बार बार मना करती, लेकिन वह बालक बहुत जिद्दी था। और जैसे उसके करीब में पहुंचती, उससे बोलती कि चलो घर चलो, अंधेरा हो गया है, यहाँ रहना ठीक नहीं है। फिर भी बच्चा नहीं मानता और वह एक और कब्रिस्तान में चला जाता है। फिर उसकी दादी पीछे पीछे धीरे धीरे उसके पीछे आती है और वह अपना असली रूप दिखाना चाहती है। फिर भी बच्चा, उसको डर नहीं लगता और वह मानता नहीं, और वह चला ही जाता। और उसकी दादी पीछे मुड़ के देखती है, कोई है तो नहीं, मैं इस बच्चे को खा जाऊंगी। इसके मैं पीछे पीछे घूमती रही, लेकिन अंधेरा होने का समय का मैं भी इंतज़ार कर रही थी कि कब अंधेरा हो जाए। अब अंधेरा होने को आ गया है, मैं इसको आज ले जाके अपने कब्रिस्तान में खाऊंगी। उस बालक के पीठ पर हाथ रखती है और बालक जाने में डर जाता है, क्योंकि उसकी दादी नहीं रहती, वह चुड़ैल बन चुकी थी। और लड़का देखते ही बेहोश हो गया। उसको उठा के अपने साथ लेके चल दी और बोलती कि मैं आज इसको